हमने हज़ारों वीडियोस देखी हैं जिसमें सिर्फ ये बोला जाता है कि आप लोग आपका कनाडा का स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो। कि मैं ये बहुत रेयर वीडियो है जो कि मैं अपनी खुद की फ्रेंड जो कि पर्सनल मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है, तो आपको वीज़ा कैसे कैंसिल करवाना पड़ता है। लाइफ सच्ची में अनप्रेडिक्टेबल होती है, हमें कभी नहीं पता कि कब हमें हमारे डिसीजंस को वापस लेना पड़ जाए। कुछ ऐसा ही शेयर करने जा रही हूँ आज आपके साथ में कि अगर आपके पास कनाडा का स्टडी वीज़ा है तो आप इस टाइम पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम में हो कि आपको उसको कैंसिल करवाना है, बट आपको पता नहीं है कि उसको क्या करना है, कैसे कैंसिल करवाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी वीडियो, आज तक हमने हज़ारों वीडियोस देखी है जिसमें सिर्फ ये बोला जाता है कि आप लोग आपका कनाडा का स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो, वर्क कैसे रेज कर सकते हो, वर्क वीज़ा कैसे लगता है, पीआर की फाइल कैसे लगती है। वाकई में ये बहुत रेयर वीडियो है जो कि क्योंकि अगर कोई चीज़ है ना तो उसके साथ उसका ना होना भी उतना ही मायने रखता है। तो अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या फैमिली में कोई इशू हो चुका है और आपको वीज़ा कैंसिल करवाना है तो कैसे करवाना है ये सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TV30 कनेडियंस। आज इस वीडियो में हम प्रॉपरली बात करेंगे कि अगर आप भी ऐसे ही ट्रैप में हो कि आपके पास कनाडा का स्टडी वीज़ा तो है बट या तो आपको मेडिकल इश्यूज आ चुके हैं या आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या फिर आप वहाँ पे भी पहुँच चुके हो कनाडा में बट आपको वेदर नहीं सूट कर रहा या आपको होम सिकनेस हो रखी है, तो इस सब सिचुएशंस में आपको वीज़ा कैसे कैंसिल करवाना पड़ता है। इसमें मैं अपनी खुद की फ्रेंड जो कि पर्सनल मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है, उसने अभी अभी मेरी असिस्टेंस के अंडर जो है अपना वीज़ा कैंसिल करवाया है। सो व्हाट हैपेंड कि उसको यूनिवर्सिटी में जाना था। सो हियर इज़ अ ट्रैप फॉर यू पीपल कि ज़्यादातर उन लोगों को वीज़ा कैंसिल करवाने की ज़रूरत पड़ती है जो कि कनाडा के कुछ ऐसे कॉलेजेस या खास करके सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंडर एडमिशन ले लेते हैं, जो कि फर्स्ट ही एक ही उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपको अपना फुल रिफंड चाहिए विदाउट एनी रीज़न, आपके रिफ्यूज़ल में तो आपको मिलता ही है सारे का सारा रिफंड। अगर रिफ्यूज़ल नहीं है तो अगर आपको रिफंड चाहिए या आपको वापस अपनी कंट्री जाना है तो आपको वीज़ा कैंसिल करवाना पड़ता है। एंड सेम हैपेंड विद हर। उसने क्या किया कि उसने अपना कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था, उसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली थी और उसका वीज़ा भी आ गया था। बट आफ्टर दैट उसको सितंबर 23 में हाल ही में इनटेक में जाना था, बट शी वाज सफरिंग फ्रॉम सच अ ग्रेट मेडिकल प्रॉब्लम जिसके कारण वो जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती थी। एंड मोर ओवर ऊपर से उसका एक्सीडेंट हो गया। सो उसके कारण उसके लिए ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। व्हेन शी ट्राई टू कॉन्टेक्ट यूनिवर्सिटी, उनसे रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डाली तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया दैट दे गिव हर रिफंड, बट अगर उसको फुल रिफंड चाहिए तो उसको जो है वो वीज़ा कैंसिल करवाना पड़ेगा। अदरवाइज जो है उसका बहुत ज़्यादा अराउंड $11,000 उसके वेस्ट हो रहे थे, विच वॉज अ बिग अमाउंट। सो उसने बहुत सारे एजेंट से बात की, कहीं पे बहुत जगह पे वो गई बट कुछ भी उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोई भी इस चीज़ के बारे में जो है वो 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस किसी के साथ हुआ ही नहीं है। होता है तो एजेंट्स जो है वो सीधा सीधा कभी कुछ नहीं बताते। मेरे पास आने से पहले उसने कई एजेंट्स को विजिट किया, कोई उससे 2 लाख मांग रहा था, किसी ने उसको कहा कि दैट आफ्टर हर वीज़ा कैंसलेशन दे विल चार्ज हर $5,000 ये इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स रखी थी उन सब ने। तो सोल्यूशन सिर्फ एक बचता था कि उसको वीज़ा कैंसिल करवाना है, जिसके लिए उसको जाना पड़ेगा, एम्बेसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब एम्बेसी को सिर्फ एक ही तरीके से कांटेक्ट हो सकता है, विच इज़ कॉल्ड वेब फॉर्म। अब हम सब जानते हैं कि हर एक बच्चा जो है अगर उसने डेफर लिया फिर वेब फॉर्म, अगर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा फिर वेब फॉर्म, अगर उसका रिफ्यूज़ल आ गया तो कई तो जो है वो कैप्स वगैरह डालते हैं, ठीक है। तो एम्बेसी के पास बल्क में वेब फॉर्म्स, बल्क में फाइल्स हैं। उधर से उसका जो है वो इनटेक नज़दीक आ रहा था और उसको ये था कि अगर इनटेक नियर बाय आ गया, रजिस्ट्रेशन होगी तो ऑलरेडी जो है एक सेमेस्टर की फ़ीस तो गई। सो व्हाट वी डिड ने पहले तो 2-3 दिन सर्च किया, IRCC की वेबसाइट पे गए। नो डाउट IRCC की वेबसाइट पे कोई भी सीधा सोल्यूशन नहीं पड़ा है कि कैसे वीज़ा कैंसिल करवा सकते हो, पर उसके साथ साथ मीनवाइल हमने क्या किया कि मैंने उसको बोला कि तुम पहले अपनी जो है यूनिवर्सिटी से डेफरमेंट ले लो, एज शी वाज सफरिंग फ्रॉम सम मेडिकल इश्यूज। तो उसने अपना मेडिकल जो है वो यूनिवर्सिटी को भेजा, उसकी जो है वो डेफरमेंट होगी, डेफर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो हमें ये हो गया कि हमारे पास इतना सारा टाइम है। देन वी स्टार्टेड सर्चिंग अगेन, वी केम टू द सोल्यूशन कि हमें जो है वो वेब ही लगाना पड़ेगा। वेब ही एक सोल्यूशन है, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था हमारे पास। ना तो एम्बेसी जाओगे, आपके पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट किस चीज़ की मिलती है? पासपोर्ट की।
पासपोर्ट तो उसके पास था ही, यहाँ पासपोर्ट स्टैम्प करने की वो भी उसके पास था। इसके बिना आप एम्बेसी नहीं अप्रोच कर सकते। फ़ोन पे भी कितनी बात कर लोगे एम्बेसी से, वो कोई सोल्यूशन नहीं बताते, सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई वेब लगा दो। तो जैसे हमारे पास इस टाइम पे टाइम था तो हमने क्या किया, सबसे पहले वेब लगाया। वेब लगाने का भी एक तरीका होता है कि जो वो कॉलम देते हैं ना आपको, जिसमें आपको आपकी क्वेरी लिखनी होती है या आपको जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आपने अपडेट करवानी है, तो उसको वो बोलते हैं कि बहुत प्रिसाइज रखो। सेम थिंग वी डिड, बट स्टिल अगर आपको है कि आपको ये सब कुछ आप खुद हैंडल नहीं कर सकते, एज वी हैव ऑलरेडी सक्सीडेड इन दिस, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। या आपको है कि डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में नहीं बोलना चाहते इस चीज़ को, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टा अकाउंट पे, जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, या मुझे ईमेल कर सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू पीपल टू। तो हमने क्या किया कि हमने वेब लगाया, वेब को बहुत प्रिसाइज रखा, और जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो वहाँ पे हमने उसका मेडिकल अटैच किया। एज शी वाज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सम मेडिकल प्रॉब्लम, हमने उसका मेडिकल अटैच किया जिसमें वो प्रॉपर लिखा हुआ था कि उसको एटलीस्ट 6 मंथ्स का रेस्ट चाहिए, वो हमने अटैच किया। और अब आती है दूसरी बात कि जैसे कि जब वीज़ा कैंसिल होना था ना, तो एम्बेसी की तरफ से जब हम वेब लगाते थे तो हमें ऐसा रिस्पॉन्स आता था, जिसका मतलब कहीं पे भी नहीं है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो चुका है। ये सिर्फ वो रिस्पॉन्स होता है जो कि एक ऑटोमेटिक रिप्लाई होता है, ईमेल पे आपको आ जाता है, और आपके जीसीकी में कोई अपडेट नहीं हुआ होता। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आईआरसीसी के पास, एम्बेसी के पास आपका जो वेब है वो पहुंच चुका है, एंड इफ़ दे वुड नीड टू आंसर यू प्रॉपरली तो वो आपकी जीसीकी पे अपडेट कर देंगे। अदरवाइज आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया है तो उनके पास पहुंच गई है। तो फर्स्ट टाइम जब हमने वेब लगाया तो हमें लगा कि हमारा सोल्यूशन हो गया। हमने जीसीकी में चेक किया, बट देयर वॉज नथिंग लाइक वीज़ा कैंसलेशन लेटर या विड्रॉल लेटर, क्योंकि जब आपका वीज़ा कैंसिल होता है ना तो आपको एक विड्रॉल लेटर ही देते हैं वो। लाइक उसका मतलब ये होता है कि आपको विड्रॉ कर दिया गया, इस टाइम पे आपका वीज़ा जो है वो नल हो चुका है, आप ट्रैवल तो नहीं कर सकते, विच मीन्स कि आपकी वीज़ा कैंसिल हो चुका है। मैं ये सब कुछ आपको ऐसे ही नहीं बोल रही, मेरे पास खुद के पास प्रूफ्स हैं, तो आप देख सकते हो। ये देखो, ये रिस्पॉन्स है एम्बेसी का। लाइक आपकी जो जीसीकी होती है ना, उसके ऊपर ये अपडेट आया था। इसको नो डाउट कि हमें पूरे 3 महीने लगे भाई। 3 महीनों के बाद हमने इस सोल्यूशन पे पहुंचे हैं। हम इस मतलब हमने सक्सीड किया इस चीज़ को। बट ये आप देख सकते हो कि फुल फ्लैज आपके सामने रिस्पॉन्स पड़ा है कि हमारा वीज़ा कैंसिल हुआ, हमने करवाई है ये चीज़ पॉसिबल, और एम्बेसी करती भी है। अगर आप लॉजिकली सही तरीके से सही हो, लीगली चल रहे हो तो होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपके सामने नहीं बोल रही। तो आगे मैं बताती हूँ कि जब वीज़ा कैंसिल हो गया, अब नेक्स्ट बात आती है यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी के लिए ही हमने वीज़ा कैंसिल करवाया, अदरवाइज वो सीधा रिफंड कर देती, तो ऐसे पंगे करने ही नहीं पड़ते। जो वो 3 मंथ्स थे ना, वो हमें ही पता है कि हमने कैसे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था हमारे लिए, इतना लंबा वेट, एज वी वर नॉट अवेयर। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, कुछ पता नहीं था कैसे करना है। तो वैसे तो बोला जाता है कि अगर आपने एक बार वेब लगा दिया तो आप वेट करो, आपको 10 डेज या 20 डेज में आंसर आ जाता है। बट हमने सिर्फ एक वेब नहीं, हमने 4 या 5 वेब्स लगाए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। बट ये नहीं बोल रही मैं आपको कि 4 के 4-5 वेब्स एक ही दिन में लगा दो और काम खत्म। लाइक आप कम से कम गैप दो, अप्रॉक्स 20 मिनट्स, 20 डेज या 25 डेज के बाद जो है वो वेब लगाओ। तो वैसे तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट ही वेब में 10 डेज के अंदर अंदर आंसर आ जाए, बट इस टाइम पे जैसे बल्क में उनके पास फाइल्स हैं तो इतनी जल्दी वो रिप्लाई भी नहीं कर सकते। ऊपर से आपका जो है वो लॉजिकल रीज़न होगा तो वो जवाब देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। कैसे न कैसे करके तो हमने वो 3 मंथ्स निकाल लिए। हमें 3 मंथ्स के बाद रिप्लाई आया था। तो हमने जब जीसीकी में जाके देखा तो देखा कि वहाँ पे विड्रॉल लेटर आ रखा था। हमने वो जो लेटर है वो डाउनलोड किया, प्रॉपरली पढ़ा, विच डायरेक्टली मीन्स कि आपका वीज़ा कैंसिल हो चुका है। फिर कहीं ना कहीं जाके हमें रिलीफ आया दैट वी हैव रियली सक्सीडेड। तो हमने फिर उसके बाद जो है वो वीज़ा कैंसिलेशन का जो लेटर था वो यूनिवर्सिटी को भेजा। यूनिवर्सिटी ने अपना, यूनिवर्सिटी का खुद का टाइम होता है क्योंकि उस टाइम पे उसको रजिस्ट्रेशन करनी होती है एंड ऑल। तो उस टाइम पे फिर टेंशन कि अराउंड हमें 20+ डेज लगे यूनिवर्सिटी से रिस्पांस आने में। जब रिस्पांस आया फिर उसके बाद जो है उसको जो है वो रिफ़ंड की जो है वो प्रॉपर उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजा जिसमें उसको सारा अपना बैंकिंग डिटेल्स एंड ऑल फिल करनी थी। उसने फिल की और उसको जो है वो रिफ़ंड आ गया। वेल दिस वाज द जर्नी कि आप लोग कैसे कैंसिल करवा सकते हो वीज़ा।
ऐसे करके हमने जो है वीज़ा कैंसिल करवाया, यूनिवर्सिटी से फ़ीस वापस करवाई। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आपको ऑफ़र लेटर मिलता है ना यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, सो कीप योर माइंड ओपन, क्योंकि नो डाउट हम वहाँ पे हम अपनी ऑफ़र लेटर या जो वीज़ा है वो इसीलिए लगाते हैं कि हमें जाना है, बट कभी नहीं पता होता, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ऑफ़र लेटर्स में, खास करके यूनिवर्सिटीज़ की ऑफ़र लेटर्स में ये चीज़ लिखी होती है कि आपकी सारी की सारी फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। सिर्फ एक ही केस में, 2-3 केसेस में वो रिफ़ंड करते हैं, आपका रिफ्यूज़ल या आपकी वीज़ा कैंसलेशन, ठीक है, सिर्फ ये 2 केसेस में वो रिफ़ंड करते हैं। अदरवाइज़ आपको फुल फ्लेज रिफ़ंड आप बोलो ना कर दे, वो नहीं करेंगे। तो आप ध्यान से पहले ऑफ़र लेटर को पढ़ा करो। अगर, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि आप ऑफ़र लेटर इसलिए अप्लाई कर रहे हो कि वीज़ा कैंसिल करवा लो, ये भी नहीं कह रही कि आप उस यूनिवर्सिटी के ऑफ़र लेटर ना लो, बट आप लोगों को अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना। तो खैर, अब यूट्यूब पे एक नई चीज़, एक नई रेवोल्यूशन आ जाएगी कि आपको वीज़ा कैंसिल करवाना है तो क्या करना है। तो अब बात आती है कि अगर आपको असिस्टेंस चाहिए इस चीज़ में, आप लोग पर्सनली असिस्टेंस लेना चाहते हो कि कैसे इन सब चीज़ों को करना है, क्योंकि अगर मैं फुल फ्लैश वीडियो बनाने बैठ जाऊँ तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी, लाइक 1 आवर प्लस चली जाएगी वो। तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपरली जो है असिस्ट करूँगी। आपके पास अगर जीसी की भी नहीं है तो वो भी बनवा के दूँगी। मेडिकल होना चाहिए आपके पास, अगर आपको मेडिकल में प्रॉब्लम आ रही है या प्रॉपर उस सब चीज़ों में असिस्टेंस मिल जाती है, बट द थिंग इज़ कि आपकी सब चीज़ें जो है वो लॉजिकल या सही होनी चाहिए। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। अगर आपको वीज़ा कैंसिल करवाना है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, वहाँ पे कनाडा में भी बैठे हो, तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगी। फॉर दैट वट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप इन माइंड ओनली 2 to 3 थिंग्स, जो कि है कि सबसे पहले अपनी ऑफर लेटर को रिव्यू करो, ध्यान से पढ़ो कि कहीं पे भी उसमें लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल वाली लाइन लिखी हुई है। सेकेंडली, अपने एजेंट से सारी की सारी बात करो कि क्या वो आपको जीसीकी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जीसीकी की ज़रूरत आपको फ्रॉम योर स्टडी वीज़ा टिल योर पीआर ज़रूरत पड़ती है, और बहुत कम लोग हैं जो कि इसके बारे में अवेयर हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि अपने यूनिवर्सिटी से पहले ही बात करके रखो, अपने स्टूडेंट पोर्टल का एक्सेस आपके पास होता है ना, अगर नहीं है तो वो अपने एजेंट से लो भाई, उससे बात करो कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। वैसे तो उनकी जो वेबसाइट होती है ना, उसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि आपको रिफंड लेना है तो आप कैसे कर सकते हो। अदरवाइज आपको जो अगर नहीं समझ आ रहा तो पर्सनल असिस्टेंस ले सकते हो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का एक स्टूडेंट एडवाइजर होता है, वो सब कुछ आपके स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर होता है। मैं पर्टिकुलरली नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं जिसका अलग अलग सिस्टम है, मेंटेनेंस उसकी अलग अलग तरीके से होती है, बट हर एक स्टूडेंट को एक स्टूडेंट एडवाइजर दिया जाता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडवाइजर होता है, बट आपके जो स्टूडेंट पोर्टल होता है उसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है। तो आप उससे बात करके रख सकते हो कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप लोग कितना रिफंड करते हो। अगर आपको स्टूडेंट पोर्टल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अपनी जो ईमेल आईडी जिसके थ्रू आपने अपनी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर ली है या फिर अपनी सारी की सारी फंक्शनिंग करवाई है फाइलिंग की, तो उससे आप मेल कर सकते हो। उसमें वो सिर्फ आपसे आपका स्टूडेंट नंबर पूछेंगे और वो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर अभी भी इस टाइम पे भी आप कहीं पे भी कंफ्यूज्ड हो, आपका सिस्टर ब्रदर या कोई भी इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में स्टक है कि वो वहाँ कनाडा पहुँच गया था बट कुछ वेदर कंडीशंस हो गई या फैमिली बैकग्राउंड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे इंडिया में या किसी और कंट्री में, तो आप लोग डायरेक्टली इस लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम पे या फिर इंस्टा पे या फिर आप मुझे इस चैनल की वीडियो के नीचे भी डीएम कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। थैंक यू।